हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है वहां पे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारे पास? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या समझाया गया, क्या पढ़ाया गया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, दो सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। हम एज एन अकाउंटेंट अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स, बिजनेस फर्म के रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करते, हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वो सारी ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में डिफाइन की जा सकती हैं, हम जिसको मनी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप जो भी बिजनेस फर्म, जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी एसेट्स परचेज कर रही है, वो सारी एसेट्स जो आपने उसके लिए प्राइस पे किया है, जो आपकी कॉस्ट है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, आप उसी पर शो करेंगे। हमें मार्केट प्राइस से या मार्केट वैल्यू से कुछ नहीं लेना। आपने जिस प्राइस पर उस एसेट को परचेज किया, जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, आप उस पर ही उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सारी ट्रांजैक्शंस के दो इंपैक्ट हमारी बुक्स में आते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट हमारी बुक्स में आते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हमने आपको क्या समझाया था कि अकाउंटेंट बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, बिजनेस के प्रॉफिट्स को एक टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेता है। जनरली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ईयरली बेसिस पर, वो आप पे डिपेंड करता है, आप मंथली कर लें, हाफ ईयरली कर लें, क्वार्टरली कर लें, लेकिन नॉर्मली हम लोग अपनी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में ईयरली अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड फॉलो हो रहे हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर क्या था? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये बिजनेस फर्म खुद डिसाइड करती है कि वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहते हैं या फाइनेंशियल ईयर। बाय गाइस।